नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राजकुमारी और 4 यात्रियों के बारे में कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक थी राजकुमारी, बहुत ही चतुर और समझदार थी। उतनी ही बली और दयालु भी, खूब पढ़ी लिखी। राजा उससे पूछे बिना कोई काम नहीं करते थे। रानी भी उनकी सलाह पर चलती थी। जिन दुखियों और गरीबों को राजकुमारी का बड़ा सहारा रहता था। रोगियों और बीमारों को राजकुमारी खुद देखती संभालती थी। 4 यात्री आए और चारों यात्री बड़े पंडित थे। चारों ने राजकुमारी की चतुराई की बातें सुनी। चारों सोचने लगे, ऐसा राजकुमारी से मिलना चाहिए और मिलकर बात करनी चाहिए। चारों पंडित बैठकर सोचते रहे, ये कैसे हो सकता है। एक ने कहा, हम राजकुमारी के अन्न क्षेत्र में चले, वहाँ वे मिलेगी तो उनसे बता सकोगी। यह सोचकर एक पंडित अन्न क्षेत्र में पहुंचा। साधु संतों की पंगत में वह भी सदाव्रत पाने के लिए बैठ गया। मैं उधर से राजकुमारी निकली और पंडित की ओर देखकर बोली, तुम यहाँ कैसे बैठे हो? तुम कोई साधु संत तो हो नहीं, कहो तुम कौन हो? पंडित बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ। राजकुमारी ने कहा, तुम गलत कहते हो। इस दुनिया में दो ही मुसाफिर है। तीसरे तुम कौन हो? पंडित वापस चला गया। उसने अपने तीनों साथियों की सारी बातें कही। सबको बड़ा अचंभित हुआ। दूसरे पंडित ने कहा, अब मैं वहाँ गया आता हूँ, देखे मुझे क्या कहती है। दूसरा पंडित अन्न क्षेत्र में पहुँचा और साधु संतों की पंगत में बैठ गया। जब राजकुमारी उधर से निकली तो उसने पूछा, अरे तुम कौन हो? कोई साधु संत तो लगते नहीं हो। दूसरे पंडित ने कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। राजकुमारी बोली, इस दुनिया में गरीब दो ही हैं। तीसरे तुम कौन हो? यात्री कोई जवाब नहीं दे सका और वापस चला पड़ा। ऊपर जाकर उसने अपनी साथियों को सारी बातें सुनाई। सबने मिलकर बहुत कुछ सोचा विचारा, पर बात समझ में नहीं आई। फिर तीसरा पंडित उठा। वह अन्न क्षेत्र में जाकर बैठा ही था कि राजकुमारी उधर से निकली और उसने पूछा, भले मानुस हो तुम, यहाँ कैसे? यहाँ तो केवल साधु संत ही आते हैं, तुम कैसे आ गए? कौन हो? पंडित बोला, मैं एक नर हूँ, दो ही हैं, तुम तीसरे नर कैसे? यात्री सोच में पड़ गया, कोई जवाब नहीं दे पाया। पहले के 2 पंडितों की तरह वो भी अपना सिर नीचा करके वहाँ से चला आया। अब चारों पंडित अपना अपना सिर खुजलाने लगे। बहुत सोचा विचारा, कई फोटो के पन्ने उलट पलट डाले, लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आई। आखिर छोटे पंडित ने कहा, तो मैं भी वहाँ आता हूँ। छोटा पंडित अन्न क्षेत्र में जाकर बैठा। राजकुमारी ने उसकी ओर देखकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? छोटा पंडित बोला, मैं एक मूर्ख हूँ। राजकुमारी ने कहा, इस दुनिया में 2 ही मूर्ख हैं, तुम तीसरे कौन हो? बेचारा छोटा पंडित भी कोई जवाब दे सका। वो भी उठा और अपने पड़ाव पर लौट आया। अब चारों राजकुमारी के पास पहुँचे और उसने जो सवाल पूछे थे उनके जवाब उसी से जानने चाहे। जिस जगह राजकुमारी चारों यात्रियों के साथ बैठकर बात करती थी, वही राजा का दीवान अचानक आ पहुँचा और चारों को पकड़कर ले गया। राजकुमारी गहरे सोच में डूब गई। वह तुरंत राजमहल में गई और राजा से कारण पूछा। राजा ने कहा, दीवान कहते हैं कि ये चारों जासूस हैं, किसी दूसरे राज्य से हमारे राज्य में आए हैं। राजमहल में वह कैसे हो सकता है?
मुझको तो इन्हीं फांसी पर लटकाना होगा। राजकुमारी बोली, अच्छी बात है, लेकिन मैंने इनसे 4 सवाल पूछे थे। ये उन सवालों के जवाब दे नहीं सके, तो मुझको उन सवालों को जवाब देने आप हमें इतना समय दीजिए कि मैं उन्हें जवाब दे दूं। राजा ने बोला, सवाल कैसे सवाल? कौन से सवाल? राजकुमारी ने राजा को अपने 4 सवाल सुना दिए। राजा भी सोच में पड़ गया। उसने बहुत सोचा विचारा, पर कोई जवाब सूझा ही नहीं। आखिर राजा ने कहा, अब तो तुम इन सवालों का जवाब दो। राजकुमारी ने दरबार में सभा बुलवाई। उन यात्रियों को भी दरबार में हाजिर किया गया। उनके हाथों में हथकड़ियाँ और पाँवों में बेड़ियाँ पड़ी थी। वे अपने मुंह छिपाकर बैठे थे। राजकुमारी ने यात्रियों से पूछे गए सवाल सब दरबारियों से पूछे। कोई जवाब नहीं दे सके तो फिर राजकुमारी खुद ही जवाब देने लगी। सब अचंभे में आकर उसकी ओर देखते रहे। राजकुमारी बोली, इस दुनिया में 2 ही मुसाफिर हैं, एक सूरज और दूसरा चांद। सब बोले, ये सही है, सही है। राजकुमारी ने कहा, इस दुनिया में 2 ही गरीब है, एक गाय और दूसरी स्त्री। सबने कहा, यह भी सही है, सही है। राजकुमारी बोली, इस दुनिया में 2 ही सच्चे नर हैं, एक अर्जुन और दूसरे श्री कृष्ण। सबने कहा, ठीक है, ठीक है। राजकुमारी ने कहा, इस दुनिया में 2 ही मूर्ख हैं, एक राजा और दूसरा उसका दीवान, क्योंकि इन बेचारों पंडितों को कोई जासूस मानकर ये इनको फांसी पर लटकाना चाहते हैं। सुनकर राजा समझ गया, पर राजकुमारी की चतुराई देखकर वह बहुत खुश हुआ और उन 4 यात्रियों को छोड़ दिया।